नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि गाय को माता का दर्जा दिया गया है और ये दर्जा महज कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में बनने वाली नई गौ सेंचुरी में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ सेंचुरी के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध न हो तो सरकार निजी भूमि लेने के भी प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार गौवंश को खुले में छोड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी और ये व्यवस्था करेगी कि गाय को उसके मालिक ने कब छोड़ा और कितने समय ये गौसदन में रही। इससे पहले विधायक भुवनेश्वर गौड़, केएल ठाकुर और विनोद सुल्तानपुरी के मूल और संजय रतन, सतपाल सिंह सत्ती व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार की विपक्षी सदस्यों को लेकर की गई टिप्पणी से सदन में माहौल गर्मा गया और दोनों ओर से शोरगुल होने लगा। बाद में मुख्यमंत्री ने सदस्यों को आश्वस्त किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय से गौ सदनों को खोलने का प्रचलन काफी बढ़ गया है, क्योंकि सरकार की ओर से उन्हें अनुदान दिया जाता है। चंद्र कुमार ने कहा कि सच्चाई ये है कि इन गौ सदनों की हालत खराब है और इनकी कोई चेकिंग भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय में 261 गौ सदन हैं। इनमें से 198 गौ सदनों को अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें से 13 गौ सदन पशुपालन विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और 185 गौ सदनों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुदान से किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि आवारा पशुओं के कारण कृषि को हर साल 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च कर इसे बचा सकती है। विधायक राकेश जम्वाल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य सेवा के लिए रखे गए कर्मचारियों को फिर से नौकरी में रखने के लिए सरकार उनके अनुभव को वरीयता देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के चौड़ा मैदान से लोक निर्माण विभाग के शिमला जोन के लिए 15 टिप्पर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि लोक निर्माण विभाग को आवश्यक मशीनरी, टिप्पर, जेसीबी व पोकलेन की खरीद के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मशीनों की कमी की समस्या का हल भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को और अधिक सशक्त बनाने व इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हाल ही में 82 टिप्पर व 107 जेसीबी खरीदी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 15 वर्ष पुराने वाहनों को सरकारी संस्थानों से हटाया जा रहा है, जिससे आधुनिक अधोसंरचना के निर्माण सहित भारी बर्फबारी व अन्य आपातकालीन स्थितियों में बचाव कार्यों में तेजी लाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट नजर आती है। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए पंचायत स्तर तक एक सघन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने आज बिलासपुर जिला के विजयपुर में चेतना संस्था के रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और इस युवा ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने से ही भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बन सकेगा। राज्यपाल ने कहा कि एक छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। उन्होंने महिलाओं, दिव्यांगजनों व कमजोर वर्गों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में संस्था के प्रयासों की सराहना की। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि शिमला संसदीय क्षेत्र में पिछले 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के काम केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए हैं।
वे आज शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की संजौली इकाई द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शिमला संसदीय क्षेत्र में 2,800 करोड़ रुपए का सुन्नी डैम प्रोजेक्ट, 7,000 करोड़ रुपए का रेणुका बांध प्रोजेक्ट, मेडिकल कॉलेज नाहन पर 282 करोड़ रुपए, IIM पर 390 करोड़ रुपए और 1,426 करोड़ रुपए ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे के लिए दिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।